सवा में आइल कमर तोर महंगाई, कैसे मोदी चाचा हम लइकन के जिया। वर्ग में ये देखा जा रहा है कि अभी कल परसों जो है लाठीचार्ज इलाहाबाद में हुई और प्रयागराज ये कहीं कहीं हमारा मुद्दा भटकाने के दौर पे, क्योंकि हम रोजगार हमारा जो युवा को अगर सर्विस नहीं मिलेगी, हर एक आज का आर्थिक युग है और हर चीज़ आर्थिक से हो रहा है, इसलिए हम पढ़े लिखे रोजगार के लिए अपने नौकरी के और समाज के डेवलपमेंट करने के लिए परिवार चलाने के लिए हमें जरूरत है। जब हम अपना अधिकार मांगते हैं तो हमें लाठी बरसाई जा रही है। दम भरे हैं हमारा बूथ सबसे घोषणा करने की बात थी, अब तो आपको प्रत्याशी जी आप किस तरह का आप किस रणनीति पे आप काम कर रहे हैं? हम बूथ की रणनीति कर रहे हैं। मैं आशीष पांडे, तेज न्यूज़ आजमगढ़। हम आ गए हैं अतरौलिया विधानसभा में। आपको बताना चाहते हैं कि प्रतिदिन मेरे द्वारा अतरौलिया विधानसभा से लेकर सदर से लेकर के सगड़ी से लेकर हर विधानसभाओं की पर चर्चा की जा रही है चुनावी मुद्दा को लेकर के। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जिसको लेकर के हमारी टीम आज अतरौलिया विधानसभा में आ चुकी है, जहां के बड़े ही कद्दावर नेता माननीय बलराम यादव के पुत्र संग्राम यादव को यहां से तीसरी बार सपा का विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया गया है। इस बार जनता उन्हें किस तरह का प्यार और सहयोग और मतदान उनके पक्ष में करती है, यह आइए जनता से जानते हैं। इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जिनका कद काफ़ी बढ़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं सपा द्वारा, बलवंत यादव जी। हम उनसे आकर के आज आप लोगों से एक विस्तृत चर्चा करते हैं चुनावी चर्चाओं के बीच में। क्षेत्रीय गायक गोविंद यदुवंशी से भी हम बात करेंगे इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा। आइए चुनावी सफर में हम आपको लिए चलते हैं अतरौलिया। बताइए भाई क्या इस बार विधानसभा चुनाव का क्या मुद्दा आपका है? थोड़ा तेज बोलिए। और कुछ आपकी राय है जनता के बारे में? जनता की राय पूरी है। अच्छा, जनता की राय पूरी है। कमल को भगाओ, कमल को भगाओ, साइकिल लाओ। अच्छा साइकिल लाओ। चलिए ठीक। निवासी क्या काम करते हैं? विधानसभा छात्र सभा उपाध्यक्ष। छात्र उपाध्यक्ष जी। तो क्या राजनीति में इस बार क्या रुख लग रहा है आपको? राजनीति में अखिलेश भैया को सभी सपोर्ट कर रहे हैं। सभी सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे? वोट सपोर्ट सब रहेगा। कितने वोटों से संग्राम यादव को विजयी बना रहे हैं अतरौलिया से? मैक्सिमम कम से कम जो है 20-25 हज़ार। संग्राम यादव का किसी से किसी से नहीं, किसी से कोई नहीं टक्कर में? कोई टक्कर नहीं है। अच्छा जी, चलिए ठीक है। और कोई है अपना परिचय देते बताइए। मैं रोहित कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ आजमगढ़। कल टिकट की घोषणा हुई, प्रत्याशियों की घोषणा हुई, इससे आपकी क्या राय है? जी, जितने भी प्रत्याशियों को मिली सब बहुत ही समाजवादी पार्टी के बहुत ही कर्मठ और दमदार प्रत्याशी हैं और उनको जनता इस चुनाव में जो है भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। इस समय आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता द्वारा कहीं से असंतोष किसी चीज़ को लेकर के नहीं है? जनता के बीच जो है छात्र, किसान, नौजवान सभी लोग परेशान हैं। किसान जो है महंगाई हुई और सांड गाय, इससे जो है दिन भर खेतों में काम करते हैं, रात में जो है इस सर्दी में जो है खेत की रखवाली करते हैं। फिर नौजवान हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अगर वो अपना हक अधिकार मांग रहे हैं तो उन पर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं बर्बरतापूर्ण तरीके से, जो घोर निंदनीय है। अभी हाल ही में देखिए वहाँ इलाहाबाद में जो है प्रयागराज में लोगों को जो है घरों से उनके किराए के कमरे में लोग रहते हैं, दरवाजे तोड़ करके और उनको खींच करके लाठियाँ उन पर बरसाई गई। बर्बरतापूर्ण जो है कार्रवाई है, सरकार की घोर निंदनीय है इसमें। और सभी लोग यहाँ तो जो है संविधान खुद खतरे में आज पड़ गया है। संविधान में जो है जो लिखित हैं मूल अधिकार हैं जो हमारे
उन मौलिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन हो रहा है, समानता का अधिकारों का हनन हो रहा है। तो इस तरह से जो है ढेर सारी समस्याएं हैं और जनता जो है इस बार परिवर्तन चाहती है और जबरदस्त परिवर्तन होगा इस बार, और अब की बार सपा सरकार जन जन की है ललकार। चलिए धन्यवाद। हम गोविंद यदुवंशी हम गोविंद यदुवंशी सभी भाइयों को और किसानों को प्रणाम करते हैं और अपने गीत के माध्यम से, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस भाजपा सरकार को जनता को बताइए। चलिए ठीक, अरे मोदी को बताएंगे ना भाई। बताइए बताइए। कि देशवा में आइल कमर तोर महंगाई, कैसे मोदी चाचा हम लइकन के जियाई। सरसों का तेल 200 रुपया में बिकात बा, गैस के दाम मोदी चाचा बढ़ी जात बा। रतिया में सुतले में ना आवैले वंघाई, कैसे मोदी चाचा हम लइकन के जियाई। कहला कि सबको रोजगार हम दिलाएंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में डलाएंगे। कहला कि सबको रोजगार हम दिलाएंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में डलाएंगे। देखत देखत आई गईली हमरो अब बुढ़ाई, कैसे मोदी चाचा हम लइकन के जियाई। जय जो लोगों का दर्द आपने बयां किया, इस पे आप जैसे वर्तमान सरकार पे निशाना तो आपने साधा है, लेकिन आप वोटरों को कैसे मोटिवेट करेंगे? मतदाताओं में तो यह है कि महंगाई कमर तोड़ महंगाई, लेकिन उनको समझाने की जरूरत है। सबसे बड़ी आपकी तरफ से प्रचार प्रसार किया जा रहा है? हमारे तरफ से सबसे बड़ी उन युवाओं के बारे में है जो बेचारे आज अब नौकरी के लिए जो जिनके माँ बाप गहना गिरवी रख करके और खेत बेच करके जिन बच्चों का पढ़ाने का काम कर रहे हैं, आज यहाँ की पुलिस डंडा मारने की काम कर रही है। मैं इस पे कहना चाहता हूँ, इसलिए हमें परिवर्तन लाना है, माननीय अखिलेश जी को जिताना है। चलिए धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में भाईचारा बढ़े, और जो भाजपा है, अरे आप लोग भी आ जाओ यार इधर, काहे को बांटने का काम करती है और इससे समाज में बांटने का काम कर रही है। हम चाह रहे हैं कि हमारे समाज में भाईचारा बढ़े, जिससे आपस में आपका प्रेम बढ़े। जो हमारी पुरानी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब है, वो साथ चले। ये लोग जो है नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से हर युवा परेशान है, हर किसान परेशान है, हर नौजवान परेशान है। महंगाई इतना बढ़ गई है, बेरोजगारी दर इतना बढ़ गई, इस पर यह बात नहीं कर रहे हैं। आज ये केवल समाज में नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, मुद्दा से भटका रहे। हिंदू मुस्लिम में हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम बांट रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं आपको मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दिया, लेकिन यहाँ पे युवा को लाठी मार के भगा रहे हैं। यहाँ पे बेरोजगारी का इतना इसमें हाल बुरा है कि जब इलाहाबाद में छात्रों ने उनको जो है उसकी आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री हो जो हम युवाओं की बात को सुने, हम गरीबों की बात को सुने, किसानों की बात को उठाएं। किसानों पे खाद चढ़ा रहे हैं, तो किसान अगर अपनी आवाज़ इन लोगों से अपना हक मांग रहा है तो उसके ऊपर जीप चढ़ा दे रहे हैं। ये कहाँ का, ये संविधान को कुचलना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार बने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार सरकार बने और हम युवाओं को, हम गरीबों को, हम किसानों को रोजगार मिले, सम्मान मिले। परिचय देते हुए मैं बलवंत यादव, राष्ट्रीय सचिव योजन सभा बोला जी।
और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे ज़िले आजमगढ़ में क्या उत्तर प्रदेश में जो भी ये टिकट दे रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी के सारे वर्कर सारी सीटों पर अखिलेश यादव जी को मानकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाएंगे, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मैं विशेष करके आजमगढ़ वालों से तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो कल इन्होंने जो सूची जारी किया है इसमें सारे वर्करों को, नेताओं को टिकट मिला है और इसमें किसी के पॉकेट वाले को टिकट नहीं दिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अच्छा ये बताइए, टिकट मिलने से कहीं आपके जो आप आजमगढ़ में कहीं किसी तरह से आपके खेमे में किसी को असंतोष या किसी भी तरह की असंतुष्टि नज़र नहीं आई? नहीं, किसी प्रकार की कोई असंतुष्टि नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है और सब लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मानते हैं और नेताओं को टिकट मिला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत चुन के टिकट दिया है, चाहे अतरौलिया हो, चाहे गोपालपुर हो, चाहे सदर हो, चाहे निजामबाद हो, चाहे दीदारगंज हो, चाहे लालगंज हो और चाहे फूलपुर पवई, जितने भी टिकट अब तक क्लियर हुए हैं सब नेताओं को टिकट मिले। उसमें कहीं कोई किसी प्रकार का जमीन से जुड़े नेताओं को जी सारे जमीन से जुड़े हुए नेताओं को टिकट मिला। हमारे अतरौलिया से माननीय डॉक्टर संग्राम यादव तीसरी बार उनके ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने विश्वास किया और मैं समझता हूं कि रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने का काम करेंगे। अच्छा, जनता की क्या राय है? जनता जो जिन प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, जैसे आप कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता से संतुष्टि मिल रही, कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश खरोश देखने को मिला। जो अब वोटर उनको उनमें क्या प्रसन्नता है इस चीज़ को लेकर? वोटरों के बीच में हम लोग कल टिकट जब घोषित हो रहा था, हम लोग घूम रहे थे, घोषित हुआ, हम लोग घूम रहे थे तो वहाँ पर लोगों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। अब कहे कि अच्छा है कि मतलब डॉक्टर संग्राम है, जितने लोगों को टिकट मिला सब लोगों का बहुत अच्छा है और सब लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इस पर हम एक सवाल और उठता है कि आजमगढ़ सपा का गढ़ है, जो इस तरह से प्रत्याशियों को टिकट मिला है, इससे लगता है कि आपकी 10 सीटों पे आप कब्जा करेंगे? जी, इसमें दो राय नहीं है। हम लोग सारी सीटें यहाँ पर क्या पूर्वांचल की सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर चंदा रहने का काम। चलिए, धन्यवाद। यादव, मैं सिविल नेशनल पीजी कॉलेज से छात्र राजनीति में करता हूँ और इस समय मैं भरौली सेक्टर का प्रभारी हूँ, जो कि हमें समाजवादी पार्टी ने अपना ये हमको कार्य दिया। मैं उस कार्य को कर्मठ पूर्णता से और अपनी ईमानदारी से मैं उसको निभा रहा हूँ। हर गांव में हम सब चल के अपने चौपाल लगा रहा हूँ। उस चौपाल के माध्यम से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव और माननीय डॉक्टर संग्राम यादव जी के द्वारा उनकी नीति है और रीति है उनको हम बता रहे हैं, जिससे समाज को हर एक वर्ग को, चाहे किसी भी जात धर्म किसी भी मजहब के हों, और हम सब चल रहे हैं। और ख़ासकर युवा वर्ग में ये देखा जा रहा है कि अभी कल परसों जो है लाठीचार्ज इलाहाबाद में हुई और प्रयागराज में, ये कहीं न कहीं हमारा मुद्दा भटकाने के दौर पे, जो कि हम रोज़गार हमारा जो हम युवा को अगर सर्विस नहीं मिलेगी, हर एक आज का आर्थिक युग है और हर चीज़ आर्थिक से हो रहा है, तो इसलिए हम पढ़े लिखे रोज़गार के लिए अपने नौकरी के और समाज के डेवलपमेंट करने के लिए, परिवार चलाने के लिए हमें ज़रूरत है। जब हम अपना अधिकार मांगते हैं तो हमें लाठी बरसाई जा रही है। ये कहीं न कहीं उनकी एक विफलता, ये जो उसकी लाठी बरसाई जा रही है, तो मान लीजिए ठीक है, तो लाठी बरसा रहे हैं, इससे तो जनता में काफ़ी आक्रोश होगा। सरकार बीजेपी के है, लाठी बरसाएगी तो जनता भी तो लाठी बरसाने का काम करेगी। हाँ, नहीं, तो पूर्ण रूप से तैयार है। तो वह लाठी तो बरसाए हैं, अब 1 महीने का समय है, और जनता तुरंत उसको रिटर्न देगी दुगना। तुरंत दे रही है, उनको ब्याज समेत वापस कर रही है। बस एकदम तैयार है। बस वो 7 तारीख तक उनको जो है बस इंतजार करने की जरूरत है। उनको बता देगी सारी। विधानसभा से खदेड़ देंगे इस बार। हाँ, बीजेपी में हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, बस हमारा सिर्फ विधानसभा पे आप कब्जा करने। हाँ, हमारा कब्जा ऑलरेडी आपका होगा तो जाहिर चीज है। बस 2012 से कब्जा है, 2022 में लिया। हमारी सरकार रिकॉर्ड मत से माननीय डॉक्टर संग्राम यादव जी रिकॉर्ड मत से तीसरी बार विधायक होंगे और हम अपनी यही आशा और उम्मीद करते हैं कि जो है आप सब जितने सहयोगी हैं, हम गांव-गांव चल रहे हैं हम लोग और बैठकर अपनी बूथों पर समीक्षा भी कर रहे हैं। सभी वर्गों में जाकर हम अपनी बात बता रहे हैं और इसी के साथ हम उनको जो है पुनः एक बार उदय चंद यादव उर्फ पिंटू, बूथ प्रभारी भटौली। हमारा टिकट की घोषणा हुई, इस पे क्या आपकी राय है? बहुत अच्छी राय है, बहुत अच्छा काम हुआ है। जो माननीय डॉक्टर संग्राम जी के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भरोसा जताया है, हम लोग उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप रिचार्ज हो चुके पूरी तरह से?
हाँ रिचार्ज ये है, आप रिचार्ज हो चुके हैं। हाँ दम भरे हैं। अब तक हमारा प्रत्याशी बूथ का सबसे मतलब घोषणा करने की बात थी, अब तो आपको प्रत्याशी मिल देता है जी। आप किस तरह का हम आप किस रणनीति पे आप काम करना हम शुरू करेंगे? बूथ की रणनीति कर रहे हैं। हमारा बूथ सबसे मजबूत, हमारा नारा है हमारा बूथ सबसे मजबूत रहेगा। आप अपने ही बूथ को मजबूत करेंगे, पूरी विधानसभा को मजबूती प्रदान नहीं, करना हम तो चाहेंगे? बूथ प्रभारी हैं, इसलिए अपने बूथ को मजबूत करते हुए अन्य को भी मजबूत करने का काम करेंगे। कुछ ऐसा संदेश देंगे कि जिससे बूथ स्तर के लोग मजबूती प्रदान करें और भी बूथ मजबूत हों? हाँ मजबूत कर रहे हैं लोग, लगे हैं सब लोग अपने अपने स्तर से बूथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो कैसे मजबूत किया जा सकता है बूथ को? बूथ मजबूत किया जाता है भाईचारा बना के, आप लोगों से मिल के, सबसे बातें रख के, विकास के नाम पे, इसी तरह हम लोग मजबूत